नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे शानदार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, जिसने अभी तक यानी ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो शानदार 26.27% तक का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, साथ में इसको स्मॉल कैप भी है। तो ऐसे में इस फंड में और फंड के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होने के कारण ही आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने अपने बहुत थोड़े पैसे से सिर्फ स्टार्ट की है, जैसे मात्र 500 रुपये हर महीने इस स्कीम में जमा किए हैं और 20 साल का अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड लेके चलते हैं, हमेशा म्यूचुअल फंड में आपको अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड आप अपना लंबा लेकर चलेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर हम मान के चलें कि आपको 20% तक का ही रिटर्न मिलेगा, तो इस कंडीशन में भी आप 15 लाख रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर आप ऐसा 30 सालों तक करते रहे तो 1,16,80,000 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। और ऐसे में जो आपको कुल जमा करना होगा वो होगा मात्र 1,80,000 रुपये। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस म्यूचुअल फंड ने जब से फंड स्टार्ट हुआ है शानदार 26.27% तक का रिटर्न दिया है। तो आइए दोस्तों, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 6 महीने में इस फंड ने शानदार 11.30% तक का रिटर्न दिया है और वहीं पिछले 1 साल में इस फंड ने 52.99% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने शानदार 33.63% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने 22.71% तक का शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अब आइए इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स पर नज़र डाल लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एनएवी इस समय 92.41 चल रहा है। ये एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो 1.03%, यानी जब भी आप अपने निवेश को निकालेंगे तो आपको 1,000 रुपये पे 10 रुपये 30 पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को देने होंगे। एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड के लिए भी आपको मैं बता दूं कि जब भी आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज़्यादा पहले साल के अंदर ही निकाल लेते हैं, तब आपको 1% एग्जिट लोड अलग से पे करना होता है। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो लोगों ने अभी तक 18,933 करोड़ रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कीम कितनी फेमस है, कितना बड़ा अमाउंट लोगों ने अभी तक इसमें निवेश कर चुका है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी आप जब चाहे इस स्कीम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम ने पिछले 1 साल 3 महीने में आपके पैसों को डबल कर दिया है, जिसको हम लास्ट डबल भी बोलते हैं। अगर इसके फंड की एज की बात करें तो फंड को शुरू हुए करीबन 9 साल हो गए हैं। वहीं इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये से, और अगर आपको लमसम करना है तो कम से कम 5,000 रुपये जमा करने होंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो इस फंड को शानदार 4 स्टार की रेटिंग मिली है। वीआरओ रेटिंग के लिए बता दूं, 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। इस फंड की रेटिंग जितनी ज़्यादा वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। अब आइए इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की भी बात कर लेते हैं। टॉप 4 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड में, TI फाइनेंशियल होल्डिंग में, दीपक नाइट्रेट में और NIT लिमिटेड में इन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में इस फंड ने 10.11%, मिड कैप में 43.41% और स्मॉल कैप फंड में 43.85% तक का निवेश इस म्यूचुअल फंड ने किया हुआ है। अगर आप सेक्टर वाइज भी देखें तो सबसे ज़्यादा निवेश इन्होंने केमिकल सेक्टर में, उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा निवेश है इनका FMCG सेक्टर में है 10.46%। अब आइए दोस्तों, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जैसा कि आप जानते हैं, निपॉन इंडिया भारत में जो म्यूचुअल फंड सेक्टर की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। काफ़ी ज़्यादा स्कीमें, करीबन 46 स्कीमें इन्होंने बाज़ार में चला रखी हैं और लोगों ने अभी तक लगभग 2,82,416 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है इसकी स्कीम में। तो काफ़ी फेमस म्यूचुअल फंड हाउस है, काफ़ी पुराना भी है। कई सालों से लोग इनके म्यूचुअल फंड में निवेश करते आ रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। दोस्तों, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न सेम नहीं रहता। हो सकता है लंबे समय में भी हमें कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड से आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको हमेशा म्यूचुअल फंड लेते समय ध्यान देना चाहिए कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं वो कैसा है, लंबे समय में क्या वो अच्छी रिटर्न दे सकता है या नहीं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि सिप और लमसम में हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं।
अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से कोई वीडियो लेकर आते हैं। और ऐसी ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको पता चल जाया करे। धन्यवाद।